देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से खबर है, बात करते हैं अंडर 17 नेशनल फुटबॉल चैंपियन टीम की। बीकानेर के ढिंगसरी गांव की बेटियों से बनी थी पूरी टीम। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि सरकार को ऐसी बेटियों को प्रोत्साहन के लिए आगे आना चाहिए। आज पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ढिंगसरी गांव जाकर करेंगे उन्हें सम्मान। 11 लाख रुपए की सहायता आज विजेता टीम को मुहैया करवाएंगे। राजेंद्र किलचू सहित कुछ भामाशाहों का सहयोग रहा। भाटी ने जिला प्रशासन पर उपेक्षा के आरोप लगाए। कहा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी कहने के बाद ये विजेता बेटियां उन्हें याद आई। गौरतलब है कि फर्स्ट इंडिया शुरू से ही इन बेटियों पर रिपोर्टिंग कर रहा है और फाइनल में जीत के बाद ये खबर सुर्खियों में अब आई है। लेकिन हमें ये ध्यान है, हम इस चीज से अच्छे से वाकिफ है कि कितनी मेहनत लगती है और वो भी उस क्षेत्र से आई बेटियों के जरिए ये एक तरीके की उभरने की बात हो, अपनी प्रतिभा को निखारने की बात हो। हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जिस क्षेत्र में फैसिलिटीज पूरी होती है वहां के बच्चे खेलते हैं, जीतते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जहां सुविधाओं का अभाव है और अभावों से जीतकर देश की बेटियों ने नाम बढ़ाया, वो और ज्यादा खुशखबरी और ज्यादा चमकने वाली बात है। लक्ष्मण, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्योति, एक गांव की सारी बेटियां हैं और जहां पर एक कोच हैं विक्रम राजवी, जिन्होंने सारा एक तरह से कोशिश की है, बहुत कम संसाधनों के साथ ये सब किया है। और आप सोचिए, पूरी टीम में जो राजस्थान स्टेट का नेतृत्व करती है, उस टीम में सभी खिलाड़ियां इस छोटे से गांव की हैं। तो स्वाभाविक तौर पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का प्रयास भी सराहनीय है। 11 लाख की सहायता मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा भी है कि सरकार को आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन को भी लेकर भी वो थोड़े नाराज दिखे। उनका कहना है बहुत सारे लोगों को सब कुछ किया जाता है, तो इन बेटियों ने जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली हैं, बहुत। लक्ष्मण, आपको एक बार रोकना चाहेंगे, हमारे साथ खुद पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जी इस समय जुड़ गए हैं। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका, और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपने उन बच्चियों को सराहा। कहीं ना कहीं जो संसाधनों के अभाव में अवसर से विहीन थी, लेकिन अवसर मिला और चमक कर निकली है बाहर एक हीरे की भांति। क्या कहेंगे सर? जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल, कि एक गांव से और एक नेशनल लेवल की टीम को खड़ा करना सिंगल कोच के माध्यम से, और जिसमें कोई सरकारी मदद नहीं। बिल्कुल, और उसमें हमें तो दुख इस बात का है कि जो हमारे प्रशासन तंत्र के मुखिया है, चाहे प्रशासन तंत्र है, वो सरकार के संज्ञान में नहीं लाया कि इतनी बड़ी राजस्थान में नहीं, एक गांव से इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया है जी। लेकिन ये सरकार को नोटिस लेना चाहिए। मतलब एक मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल से भी ये बराबर है ये उपलब्धि जी। और इसलिए एक गांव में इस प्रकार तैयार हो सकता है तो भारत के स्तर पर तो बहुत बड़ी टीमें तैयार हो सकती है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो दानदाताओं ने 12.5 लाख रुपए अब तक इकट्ठे किए हैं, तो आज उनको सम्मानित करेंगे और कोच का भी सम्मान करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन भाटी जी ये बताइए, क्योंकि आप भी एक अच्छे जौहरी की भांति उन हीरो की तो पहचान कर पाने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। किस तरह से आपकी कोशिश रही, थोड़ा समझाइए दर्शकों को। गांव की प्रतिभाएं हैं, गांव भी ऐसे जहां पर संसाधनों का अभाव, क्या कहीं संसाधन होते ही नहीं है, लेकिन तमाम सारे हर्डल्स को तोड़ते हुए आगे लांघते हुए इन बेटियों ने नाम रोशन किया है। आपका भी तो किया है नाम रोशन, सभी का। बहुत बड़ी बात है कि देखिए हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। हाँ, जहां हमने हरियाणा में देखेंगे एक एक गांव में कुश्ती के ऐसे खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं, निशानेबाज तैयार हो जाते हैं जी जी, और उनका कोई सरकार के खजाने से कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो ये एक इस प्रकार से जो लोग आगे आते हैं, जो एक कोने में कहीं अपना प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार को आना चाहिए। मुझे इस बात का हम लोग अपेक्षा रख रहे थे कि हमारे जो हमारे खेल के मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह जी, जो खुद ओलंपिक मेडल हैं और वो बीकानेर के स्थानीय रहने वाले हैं, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने एनकरेज नहीं किया। तो मेरी अपील है कि कम से कम राज्यवर्धन सिंह अपने विभाग के और अपने जिले के इस प्रकार से गाँव से लोग आए जो ऐसे निकल के आए, नगीने हीरे हैं हमारे, तो उनको आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से उनको आश्वस्त करना चाहिए कि हम हर प्रकार से आपका मददगार रहेंगे हर संकट में। जी बिल्कुल भाटी जी, आप ठीक कह रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी भी यही कोशिश है कि वो प्रतिभाएं सभी के सामने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाटी जी, फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत के लिए आप जुड़े और आपने अपनी बातें, आपकी मन की जो एक कोशिश है उसको भी जाहिर किया। एक बहुत शानदार, और देखिए चैंपियन लिखा हुआ है इनके नाम के आगे। ये वो बेटियां हैं जिन्हें कभी सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन जब इन्हें मौका मिला, जब अवसर मिला तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, बात हुई अभी
और जिस तरह से पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी